गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने लेसन 1 जो था वाई एवरग्रीन ट्री नेवर लॉस देयर लीव्स पढ़ा था। इसकी रीडिंग लगाई थी हम लोगों ने, ठीक है। और आज हम लोग इसके आगे का काम करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करेंगे, ठीक। पहले हम लोग बुक का काम समझ लें, क्या करना है। देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, द बर्ड्स वॉज फ्लाइंग साउथ फॉर स्प्रिंग, विंटर्स, ऑटम, समर। विंटर के लिए जा रही थी ना, क्योंकि विंटर आ गया था, अब उनको गर्म प्रदेशों में जाना था। द लिटिल बर्ड कुड नॉट फ्लाई बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज विंग। क्योंकि उसके क्या थे, पंख टूट गए थे, ठीक है। वो स्लिपी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि वो जाना नहीं चाहती थी, और वो आलसी भी नहीं थी, है ना। अब देखो अगला, द लिटिल बर्ड थॉट दैट द ओक माइट बी डैश देन द ब्रिज ट्री। फ्रेंडलियर नहीं, वार्मर नहीं, एग्रियर नहीं, स्ट्रॉन्गर है ना, ज़्यादा। उसने सोचा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसके पास चलना चाहिए। द ओक did not let the bird stay because he did not want to share his acorns। उसने बोला था ना कि तुम मेरे सभी एक्रॉन्स खा जाओगे, है ना, तो इसलिए उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसको अपने यहाँ शरण नहीं दी। फॉरेस्ट किंग पनिश्ड द, किन ट्री को पनिश किया, ब्रिज, जिसने उसको अपने पास नहीं रखा, ओक नहीं रखा, विलो नहीं रखा, इन तीनों को उन्होंने पनिश किया, है ना। और उनकी, क्योंकि वो विंटर जो आया था उसके साथ उसने उनके क्या किया, हाथ जो वो लगाया, ठंडे हाथ लगाए, और उनके सारे पत्ते झड़ गए, ऐसा हुआ था ना। देखिए, ये तो आपका बुक का काम था। अब हम कॉपी का काम समझेंगे। कॉपी पे आपको क्या करना है, पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे करेंगे, लेसन 1 वाई एवरग्रीन ट्री नेवर लॉस देयर लीव्स, ये ऊपर लिखा हमने। उसके बाद वर्ड्स और फिर मीनिंग, ठीक। वर्ड्स पहला है वार्मर, WARMER, वार्मर, जिसका मतलब है अधिक गर्म। अप्रोच, APPROACH, अप्रोच मतलब पहुँच, हो गया। स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत। जेंटल, GENTLE, जेंटल मतलब सज्जन। पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड मतलब हैरान। फिर देखो हार्ट ब्रोकन, HEARTBROKEN, हार्ट ब्रोकन मतलब टूटा हुआ दिल। टर्न, TURNED, टर्न मतलब मुड़ना या बदलना, है ना। अब देखो रिलीव्ड, RELIEVED, रिलीव्ड मतलब कार्यमुक्त। काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस मतलब दयालुता, ठीक। ये आपके वर्ड मीनिंग। देखो मैं ऊपर से थोड़ा सा फिर दिखा दे रहा हूँ आपको, जो छूटा होगा वो लिख लेंगे, ठीक। नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। पहला है, मे आई लीव इन योर ब्रांच टू कीप वार्म फ्रॉम नॉर्थ विंड। आपके पास बुक है, आप अपनी बुक देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या था, मे आई लीव योर ब्रांचेस टू कीप वार्म फ्रॉम नॉर्थ विंड, मैंने ऐसे लिख दिया डैश डैश करके। क्वेश्चन आप अपने बुक से उतारेंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, तो ये किसने किससे कहा। तो ये वर्ड का ये शब्द कहे, अ लिटिल बर्ड स्पोक टू द विलो ट्री, ये बर्ड छोटी चिड़िया ने कितने
विलो ट्री से कहा था, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, हु डिड द स्पीकर आस्क फॉर हेल्प बिफोर गोइंग टू दिस ट्री। इस ट्री के पास जाने से पहले उसने किससे मदद मांगी? ही हैड जस्ट स्पोकन टू द ओक ट्री, उसने ओक ट्री से मांगी थी ना मदद। ही हैड जस्ट स्पोकन टू द ओक ट्री, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रिप्लाई डिड द स्पीकर रिसीव? द स्पीकर was told that Willow never speak to stranger। विलो ने क्या कहा था इसके कि वो किससे बात नहीं करता है? स्ट्रेंजर से बात नहीं करता है, ठीक है। द स्पीकर वॉज टोल्ड दैट विलोज नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है, ठीक। ये आप आंसर लिख लेंगे इन तीनों क्वेश्चन के। अगला देखो, हु नोज वॉट यू विल गेट अप टू इन दैट टाइम, ठीक। अब देखो इसका क्वेश्चन का ये देखो, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसमें है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, हु वर दीज वर्ड्स स्पोकन टू? दीज वर्ड्स वर स्पोकन टू द लिटिल बर्ड। These words spoken to the little bird, ठीक है। फिर what was the reaction of the listener? The listener was very puzzled and did not know what to do or where to go next। वो बहुत परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए, ठीक है। The listener was very puzzled and did not know what to do or where to go next। What do you think about the speaker? The speaker was heartless and selfish। जिसने ये सब बोला था वो कैसा था? उसके पास दिल नहीं था, वो सेल्फिश था, स्वार्थी था। The speaker was heartless and selfish, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे इतना काम, ठीक। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको जैसे अभी लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज कर लिया, थोड़ा सा रुक जाएगा तो देख करके आप लिख सकते हो, ओके। और इसको कंप्लीट कर लेंगे, सुंदर राइटिंग में करेंगे, गंदा काम बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।